अजीजा नेमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं, जहां पे हम हमेशा आपके पास वो खबरें लेके आते हैं जो कि और कहीं से भी नहीं होती। और लोग कहते हैं खबरें देने से क्या फर्क पड़ जाता है। अवेयरनेस क्रिएट करने से फर्क पड़ता है। करप्शन एक्सपोज करना, करप्शन खत्म करने को पहला स्टेप होता है। ये बात जहन के अंदर रखिए। और वो करप्शन एक्सपोज की जाए जिसको एक्सपोज करने के लिए कोई और तैयार ना हो। मसलन जर्नैलों के अपने अंदर की करप्शन, वो एक्सपोज करना तो मेरे ख्याल में सवाब का काम है जी, जो कि हम इस वक्त कर रहे हैं। और इस सवाब के काम के सिलसिले के अंदर ही जो इस वक्त आज की स्टोरी है मैं आपके पास लेके आया हूं। इस वक्त बावसूख जराए से कंफर्म हमें पता चला है कि पिछले हफ्ते, अब लोग सवाल करते हैं कि यार बाकी जर्नैल आसिम मुनीर तो जहनी मरीज हो गया, बाकी जर्नैल क्यों इतने पागल हुए हुए हैं कि इसकी सारी बातें सुनते जा रहे हैं। जिधर ये लगा रहा है उधर ये लग रहे हैं। मुल्क तबाह बर्बाद होता चला जा रहा है। ये नई जंगें छेड़ना चाहता है और ये चुप करके उसकी बात सुन रहे हैं। तो इनका मुंह बंद करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर जवान शहीद हो रहे हैं और जर्नैलों को प्लाट मिल रहे हैं। डीएचए के मुताबिक इस वक्त डीएचए में जो मौजूद जराए हैं उनके मुताबिक एक नया पैकेज तमाम के तमाम पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल्स को, जो 2 दर्जन के करीब हैं, कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर 2 दर्जन प्लस को एक नया पैकेज डीएचए का ऑफर किया गया है, जो 1.5 अरब रुपए से ऊपर का पैकेज है। 1.5 अरब रुपए से ऊपर का पैकेज, 150 करोड़ रुपए से ऊपर का पैकेज है। और ये पैकेज, मैं आपको बताता चलूं कि ये पैकेज कोई ये बात नहीं है कि जनाब ये पैकेज जो ऑलरेडी उनका जो पैकेज है जर्नैलों का, उससे ओवर एंड अबव का ये पैकेज है। कोई ओवर एंड अबव का मतलब ये है कि इनका पहले भी कोई 4-5 बिलियन यूएस डॉलर का पैकेज इनको दिया गया है। ये मैं यूएस डॉलर की बात कर रहा हूं। 1.5-2 अरब का पैकेज वैसे ही जर्नैलों का होता है। ये ओवर एंड अबव इनके लिए पैकेज तैयार करके इनको दिया गया है कि आपको और तमाम को प्रेजेंट किया है। जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर आसिम मुनीर ने फाइलें दी हैं, भिजवाई है कि आपको ये चीजें हम मजीद दे रहे हैं, जिसके अंदर डीएचए के कमर्शियल प्लॉट शामिल हैं, डीएचए के जनाब अपार्टमेंट्स शामिल हैं, जो गोल्फ कोर्सेज के ऊपर स्पेशल किस्म के पेंट हाउसेज हैं जो सिर्फ आर्मी चीफ्स को मिला करते थे, अब वो मजीद क्रिएट किए जा रहे हैं। इनको दिए जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल्स को, ताकि ये अपना मुंह बंद रखें। इनके मुंह के अंदर रिश्वत अगर ये नहीं है तो मेरा सवाल है तो फिर ये और क्या है। लेकिन ये पूरे कहां से होंगे यार, क्योंकि डीएचए तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप कह रहे हैं इन्वेस्ट करो, ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा पहले ही डूबा हुआ है। ये पूरे कहां से होते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। शाहीन सबाई साहब ने इसके ऊपर जो स्टोरी की, मैं उसको मजीद तफसील बताऊंगा। शाहीन सबाई साहब ने एक लेटर शेयर किया। ये अलॉटमेंट लेटर है रेजिडेंशियल प्लॉट फाइल का, डीएचए फेज 13 लाहौर का। ठीक है जी, लाहौर ही सबसे ज्यादा चल रहा है, कराची वाला चल रहा है। तो शाहीन सबाई साहब ने इसके ऊपर लिखा है कि एक छोटा कॉलम, लूट और खसूट, पहले सत्यानाश फिर सवा सत्यानाश। ये डीएचए वाले भी कितने मासूम हैं, या सबको मासूम मतलब उल्लू का पट्टा समझते हैं। मिलजुल कर कैसे लूटते हैं और फिर बड़े प्रधान भी बनते हैं। लाहौर में डीएचए 13 का ऐलान किया, हजारों लोगों से कोई 50 से 60 अरब रुपए हथिया लिए। यार कोई मजाक ही नहीं है ना। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1.5 अरब से का पैकेज है, 1.5 अरब से 2 अरब का पैकेज है। टोटल मिलके कितने हैं जर्नैल? 30 एक होंगे मैक्सिमम। 60 अरब रुपया पूरा करना है। लोग कहते हैं फिर खर्चा कहां से आएगा? ये खर्चे का हिसाब किताब तो शाहीन सबाई साहब ने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट के अंदर वाजे तौर के ऊपर बता दिया कि लोगों से 50 से 60 अरब रुपए हटा लिए। 2009 में ये काम शुरू किया गया, 2020 तक सिर्फ खत फाइलें ही बांटते रहे। फिर कुछ अफसर रिटायर हो गए, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, और हजारों लोग अभी तक अपने 5 और 10 मरले के प्लॉट का इंतजार कर रहे हैं। वो अरबों भी गए, लूटने वाले भी गए। ये हमेशा ये कोई एक नहीं है चक्कर। ठहरे, मैं लेटेस्ट आपको बताता हूँ ये अगली गेम क्या हो रही है। ठीक है, पहले ये आप देख लीजिए सबूत के साथ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब नए भाई लोग अफसर बन गए हैं और बजाय इसके कि वो लूटा हुआ माल ढूंढे, हुकूमत पंजाब से कह रहे हैं कि आप हमें अरबों दे दो, हम लोगों को प्लॉट्स दे देंगे। कितने साल गुजर गए और डीएचए का नाम भी डुबो दिया। अखबार ड्रॉन ने 2016 में एक खबर भी छाप दी थी, इसके ऊपर लिंक उन्होंने शेयर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मगर फौजी चीफ के भाई को कौन हाथ डाल रखा? ये जनरल कियानी के भाई कामरान कियानी का केस है, जिसके ऊपर नैब का भी केस बना। जनरल कियानी साहब अभी भी अपनी बेटियां जो है वो ब्याह रहे हैं, यहाँ पे फिर रहे हैं, अपने बच्चों के भी बच्चे ब्याह रहे हैं, अपने भाइयों के बच्चे ब्याह रहे हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता उनके ऊपर कोई हाथ डाल जाए। आगे लिखते हैं वो कि मजा ये है कि पंजाब की रानी को अब एक और मौका मिल गया है, क्योंकि फौजी भाई मांग रहे हैं तो पैसे तो देना ही पड़ेंगे। मगर रानी अपना हिस्सा भी निकल का भी उसका अपना हिस्सा भी निकल आएगा। चोरी भी और सीना जोरी भी और मौजा ही मौजा। एक खत की नकल हाजिर है, नतीजा कुछ नहीं, क्योंकि सब माल अपना ही तो है या अपने अब्बू का है। अब देखिए,
जो अब लेटेस्ट जर्नैलों को इसने पैकेज ऑफर किया है ताकि जर्नैल अपना मुंह बंद रखें और जर्नैल जो है इसके पीछे ना पड़े। और ये जो पैकेज मैं आपको दिखाऊं माजरत के साथ, ये जो पैकेज लेटेस्ट ऑफर किया गया है माजरत के साथ, थोड़ा दरमियान में गैप आ गया। इस पैकेज में डेढ़ डेढ़ अरब से 2 अरब रुपया जो इनको ऑफर किया गया है, इसमें मैं मिसाल आपको देता हूँ डीएचए पिंडी की। 60 अरब रुपया आवाम से निकालना मसला ही कोई नहीं है। डीएचए पिंडी के अंदर जनाब इन्होंने न्यू पिंडी टाउन था जहां पे मुझे इन्होंने लाया गया। वो न्यू पिंडी टाउन जो है वो पूरा डीएचए फेज 3 है। अभी डीएचए फेज 5 बन चुका है, बिक चुका है, 6 की तैयारी है। लेकिन फेज 3 प्लॉट इसी तरह बिके हैं। 100 अरब रुपए से ऊपर का प्लॉट बिका है, लेकिन प्लॉट जमीन पे है ही नहीं। मुझे दरमियान में लाया गया था क्योंकि मलक रियाज साहब ने 2005-6 में वो कहते हैं जनाब के मलक रियाज साहब ने हमें कहा था हम खरीदेंगे। मलक रियाज साहब को हमने दे दिए। अल गुरैर गीगा का फ्रंट बेच के मलक रियाज साहब ने बैरियर टाउन खड़ा कर लिया, उन्होंने हमें पैसा नहीं दिया। मलक रियाज साहब पैसा ऑफर करते हैं लेकिन अभी जमीनें वहां पे बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, इसलिए खरीद नहीं सकते। लेकिन चूना किसको लगा, ना मलक रियाज साहब को ना डीएचए को। मलक रियाज का तो उन्होंने पूरा का पूरा सरीन सिटी का कब्जा कर लिया। चूना लगा अवाम को, और कोई 100 अरब से ऊपर का लगा। अगला चूना डीएचए में तैयार है आपको लगने के लिए। अगला चूना जो है ये जर्नैलों को प्लॉट दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखे और आसिम मुनीर को उसकी बदमाशी के ऊपर आवाज ना उठाएं। अगला चूना इन जर्नैलों को इन जर्नैलों को प्लॉट देने की वजह से दोबारा आवाम को लगने जा रहा है। डीएचए का नया फाइलें लॉन्च की जाएंगी मार्केट के अंदर, और वो फाइलें धड़ाधड़ उनके ऊपर जुआ खेला जाएगा, और वो जब बिक जाएंगी पैसा उठा लिया जाएगा, जर्नैलों के जो बेनिफिट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो रात गई बात गई। और जर्नैलों को तो बाकायदा तौर के ऊपर जो प्लॉट दिए जाते हैं वो तो उनकी पोजीशन के साथ दिए जाते हैं, उनकी चॉइस के साथ दिए जाते हैं। कोर कमांडर्स को तो बाकायदा ब्रीफिंग दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए कोयटा का अगर कोर कमांडर है तो कोयटे वाला आएगा एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए। पिंडी का अगर है तो एडजुटेंट जनरल खुद देखता है। एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए एडजुटेंट जनरल को भी बताएगा, 10 कोर हेडक्वार्टर भी जाके बताएगा, पिंडी के कोर कमांडर को बताएगा। एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए लाहौर वाला कोर कमांडर लाहौर 4 कोर को जाके बताएगा। और गुजरांवाला का डीएचए भी खड़ा हो गया, अब तो वो जाके वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर जाके गुजरांवाला के डीएचए को बताएगा। और वो आसिम मुनीर साहब खुद वहां पे कोर कमांडर रह चुके हैं। मास्टर टायल वाला किस्सा तो आपको पता ही है अच्छे तरीके से। मतलब आप रोते हैं पुलिस की करप्शन, तो भावलपुर के अंदर डीएचए शुरू है, वहां का एडमिनिस्ट्रेटर मुल्तान के कोर कमांडर को मुल्तान का डीएचए बताएगा, भावलपुर का कोर कमांडर भावलपुर के कोर कमांडर को बताएगा, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए जाके जनाब कराची के कोर कमांडर को बताएगा। और उनकी मर्जी के प्लॉट्स के ऑप्शन, कॉर्नर प्लॉट्स, कमर्शियल उनको दिए जाते हैं। लेकिन ये जो पैकेज दिया गया है इस वक्त डीएचए के मुताबिक, ये ओवर एंड अबव है। वो तो अपनी जगह पे चल रहा है काम, ये उससे ऊपर की गेम है। जर्नैलों के मुंह के बंद करने के लिए मुंह के अंदर इतना भरा जा रहा है कि यार ये चुप कर जाएं, ये इनको दिया जाए और ये चुप कर जाएं और ये सवाल ना करें। और जंगी जनून पाकिस्तान के अंदर जो मैं छेड़ना चाहता हूं, पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेकाम के बाद मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद की लड़ाई में मोहम्मद बिन जायद के साथ मिलकर इसराइल के साथ अलाइनमेंट करके उसका लॉन्ग टर्म क्या चीज निकलने आ रही है वो तो मैं हैदर मेहदी साहब से मैंने डिस्कस किया है। जरा वो डिटेल में आप समझ लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर आप अगर समझ रहे हैं कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो पाकिस्तान का साथ देगा या भारत का साथ देगा, आप मुझे बता दें। जाहिर बात है भारत का साथ देगा। इस सवाल को कोई ना उठाए। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किस वक्त जो कर दिया है, 1 बिलियन के लोन के रोल ओवर के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजी फाउंडेशन के जो है वो शेयर्स बेचे जा रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात को। और कम से कम यार चलो सऊदी अरब ने कुछ दिया नहीं तो 3 बिलियन का जो लोन रोल ओवर है वो तो मुफ्त में कर दिया। वो तो मान गए कि ठीक है आपसे हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है, और डिफेंस एग्रीमेंट में आप सऊदीया के खिलाफ काम कर रहे हैं मोहम्मद बिन मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर। लेकिन ये वो सवाल हैं जो कोर कमांडर न करें और मुश्किल न डले आसिम मुनीर को, क्योंकि वो बादशाह सलामत बनना चाहते हैं और 28वीं तरमीम की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। तो इनको एक नया पैकेज इनके मुंह के अंदर डाल दिया गया है। अब ये पैकेज क्या इनको चुप कराएगा? मेरा सवाल है डीजीआईएसपीआर साहब से, आपको भी पैकेज ऑफर हुआ है डीजीआईएसपीआर साहब, आप यंग जवान और अफसरान को मरवा के उनके घरों में जाके फोटो सेशन करवा रहे हैं, उनकी माओं के हाथ तो आप चूम रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आपको भी पैकेज मिला है, ये जो सवालात हैं क्या ये नाजायज है? ये सवालात करने के ऊपर आप शेड्यूल 4 के अंदर तो मुझे डाल दें, लेकिन कम से कम मेरे बातों का जवाब तो दें। मेरी बातें आपको तकलीफ तो दे रही हैं, इसलिए तो आपको मेरी एक्सट्रेडिशन चाहिए, इसलिए तो आप मेरे घर के ऊपर हमले करवाते हो, इसलिए तो आपने मुझे जो है वो शेड्यूल 4 के अंदर डाला है, इसलिए तो आप यहाँ पे आके गोरों की मिन्नतें करते हो कि इसको छोड़ दो, इसलिए तो यहाँ पे मेरे ऊपर मुकदमे करवाते हो। लेकिन मेरा फिर आपसे सवाल है कि ये जो सवाल है ये तो जायज सवाल है, ये कौम का सवाल है, गरीब लोग मारे जा रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप फिर कहते हो कि आओ और पाकिस्तान के अंदर
इन्वेस्टमेंट करो, डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। अजीजान मन, जाते जाते ये बता दूं, गलती भी ये मत करना कि अपना पैसा मत डबोना हक हलाल का वहां पे जाके। और भी बड़े एवेन्यूज हैं, आपको मिल जाएंगे। और इनके तुर्की के साथ बड़े क्लोज जो तल्लुकात थे, जिनकी वजह से तुर्की भी जो जाता था ये बंदा चुकवा लेते थे, अब वो वाले हालात नहीं होने वाले। ये भी मैं आपको बता दूं, जो ये हरकतें कर रहे हैं इस वक्त, उसके ऊपर भी मैं मजीद तफसील लेके आ रहा हूं। लेकिन ये बदमाशी बहरहाल नहीं चलेगी। इस करप्शन के खिलाफ अगर हम आवाज उठाएंगे, इस करप्शन को हम एक्सपोज करेंगे जिसको कोई भी एक्सपोज नहीं कर रहा, तो तभी तो मामलात आगे चल पाएंगे। जब आपको देखें, अगर आपको पता होगा कि आपने निशाना कहां पे लगाना है, तो तब आप निशाना लगाओगे ना। आपको निशाना ही नहीं पता, तो अंधेरे के अंदर तीर चला रहे हो, तो फिर एहतसाब क्या होगा, इंसाफ क्या होगा। इसलिए ये बातें बहुत जरूरी हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।